उनके सामने फिर मुझे मारा है, ताकि बाकी जो हैं वो चुपचाप बैठे रहें। और साइड से जो चीखने की आवाज़ आ रही थी, फिर मुझे डराया गया। अब पत्रकार आवाज उठा रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई पत्रकारों को उठाओ, वरना हमारी सच्चाई दिखा देंगे। कि उनको पूरी तरीके से मारा जा रहा है। क्रिमिनल्स को मारा जाता है, मीडिया वालों को मारा जाता है, एक्टिविस्ट को मारा जाता है, सबको वहाँ मारा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त उत्तम नगर में हूँ। ये थाना है, बिल्कुल चंद कदमों पर आपको थाना है, लेकिन थाने को पूरी तरह से चौक कर रखा है। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ तक कि ट्रैफिक पुलिस के जवान भी है। यहाँ पर किसी को खड़े होने भी नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हालांकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, प्रेस को भी अलाउ नहीं है अंदर जाने को। कई लोगों को तो डिटेन कर लिया गया, बदतमीजी की गई है, मारपीट की गई है। ये स्थिति यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मूवमेंट बिल्कुल बाधित है। अगर आप अंदर जाएंगे तो अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मनोज भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सीनियर ऑफिसर की अच्छा, गाइडलाइंस दी गई है। घर पे आईडी दिखाओ सर। आईडी नहीं, मेरे काम की आईडी है मेरे पास, घर की आईडी नहीं है। यहाँ कहाँ रहते हो आप? एड्रेस बताओ। ये अस्टार रोड मकान नंबर पता है? 3/933। कहाँ से आए हो? काम से आ रहा हूँ मैं। नहीं, कहाँ करते हो काम? ये स्कूल में करता हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वेरीफाई करने के बाद ही अलाउ करते जो लोकल रेजिडेंट्स हैं यहाँ पर। अच्छा, ये जो लोग हैं, मीडिया के लोग हैं अंदर, वो क्या है? सर हम बात नहीं कर सकते, आप उधर। अच्छा, तो बिल्कुल भी मूवमेंट बाधित है। जो लोकल यहाँ पर रेजिडेंट्स हैं, जो रहने वाले हैं, उनको भी आईडी कार्ड देखने के बाद या वेरिफिकेशन करने के बाद ही अलाउ किया जाता है। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो इस समय जो अंदर जाना चाहते हैं, तो उनका भी ये कहना था कि अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक कार्ड हो, कोई पहचान पत्र हो, तभी आपको जाने दिया जाएगा। विकास जुलाना जो है एक बहुत ही एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली के, पंजाब के इसी से जुड़े हुए हैं। विकास, क्या हुआ जब आप शूट करने के लिए आप यहाँ पर आए थे? यहाँ मीडिया को डिटेन किया जा रहा था। अच्छा, तो मैं ये उनकी सारी पुलिस वीडियो उस समय यहीं थी या इससे भी ज़्यादा थी? यहाँ ज़्यादा पुलिस थी, उस समय बहुत ज़्यादा थी। तो मीडिया वालों को डिटेन किया जा रहा था, मीडिया कर्मियों को। तो उस दौरान मैं उनकी वीडियोस बना रहा था, तो मुझे भी उठाकर अंदर थाने में ले जाया जाता है। वहाँ पर बैकग्राउंड हम ये दिखाएंगे कि किस तरह से माहौल है यहाँ पर। बैकग्राउंड इधर आप खड़े हो जाइए, यहाँ पर खड़े होइए। ये आप पीछे मूवमेंट देखते रहेंगे तो आपको भी दिखाई देगा कि क्या स्थिति है। यहाँ पर किसी को भी अभी खड़ा हुआ नहीं जा रहा। आप देखें तो वहाँ पे जो प्रेस वाले खड़े हैं, उनके साथ भी आईडी कार्ड चेक करना, तमाम चीज़ें वो देखेंगे आप, तो वो सारी चीज़ें चल रही, यानी प्रेस वाला भी यहाँ खड़े नहीं हो सकता। हाँ विकास, तो आप बताइए क्या हुआ था? जी, यहाँ मीडिया वालों को डिटेन किया जा रहा था। क्यों मीडिया वालों को क्यों डिटेन किया गया? अब पता नहीं पुलिस की क्या मंशा थी, तो जो भी यहाँ लोग थे उनको डिटेन कर अंदर ले जाया जा रहा था। तो एक लास्ट जो मीडिया वाले थे, मैं उनकी वीडियोस विजुअल्स ले रहा था, वीडियो बना रहा था डिटेन करते हुए की। तो उसी दौरान मुझे भी उठा लिया जाता है, मुझे उठाकर थाने में ज़बरदस्ती लेकर जाया जाता है। और वहाँ पर उन्होंने जो एक ही कमरे में जो क्रिमिनल्स हैं, जो पत्रकार, उन सबको वहाँ पर बैठा रखा था। पत्रकारों को भी क्रिमिनल्स के साथ ही बैठा? जी, वहीं पर बैठा रखा था। और जो उसके बाद जब वहाँ बैठने की जगह नहीं बची, तो जो और पत्रकार आ रहे थे उनको इशारा किया जा रहा था नीचे ज़मीन पे बैठने के लिए। हाँ, मैं वहाँ गया। यहीं बैठो तुम जमीन भी कि हाँ, आप नीचे बैठना चालू कर दो। हाँ, सब बराबर, सारे धान एक बराबर। हाँ, तो मेरी आईडी देखी गई, मुझसे आईडी छीन ली गई। मैं बार बार बताता रहा कि आईडी छीन चुकी। हाँ जी, छीन ली थी मेरी। मैं बार बार बताता रहा कि मैं नेशनल मीडिया से हूँ, पंजाब केसरी से हूँ। मेरा आई कार्ड देखा गया, मैंने आई कार्ड दिखाया तो मेरे माइक आईडी और मेरा आई कार्ड है वो छीन लिया गया। मुझसे फ़ोन छीनने की कोशिश की गई, तो बोले फ़ोन को साइलेंट करके दो। तो फ़ोन जो है वो मैं उनको दे रहा था। मैं बोला एक मैसेज में टाइप कर देता हूँ, मैं चैनल को बता देता हूँ कि मैं चैनल को इन्फॉर्म कर देता हूँ। हाँ, इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो ज़बरदस्ती मेरा फ़ोन छीन लिया गया, मुझसे बदतमीजी करी गई, और जब उस चीज़ का मैं विरोध कर रहा था तो मुझे मारा गया। अच्छा, फिजिकली भी आपको असॉल्ट किया गया? जी जी, बिल्कुल। हेड कांस्टेबल को बैठा रखा था वहाँ। क्या नाम है उनका? हेड कांस्टेबल नवीन नाम है। नवीन? जी। उसकी हिम्मत कैसे होगी हाथ उठाने की यार? उन्होंने ये बोला कि जैसा इस कमरे में जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करना होगा, नहीं तो वहाँ साइड में एक और कमरे में कुछ लोगों को बुरी तरीके से मारा जा रहा था। चीखने की आवाज़ें आ रही थी कि या तो यहाँ बैठ जाओ, नहीं तो दूसरे में शिफ्ट कर दिए जाओगे। तो वहाँ लाठियों से पिटाई होगी, या तो चुपचाप यहाँ बैठो। तो अच्छा, तो वो डर का कि नहीं तो अच्छा, दूसरे कमरे से चीखों की आवाज़ आ रही थी? चीखों की आवाज़ आ रही थी, बुरी तरीके से मारा जा रहा था। जिन भी लोगों को अंदर ले जाया जा रहा था उनको लाठियों से पीटा गया था। और जो एक मैंने ये भी देखा कि एक महिला जो थी, उस महिला को घसीटकर मेल जो पुलिस वाले हैं, मेल पुलिसकर्मी, वो उनको घसीट कर ले जा रहे थे ज़बरदस्त। फीमेल को भी मेल? जी जी
जी, तो वहाँ बुरी तरीके से जो भी अंदर था, मैं कह नहीं सकता, कुछ हिंदू संगठन के लोग थे, उनको लेकर गया था, कुछ क्रिमिनल्स मुझे लग रहा था कि हो सकते हैं कि उनको बुरी तरीके से मारा जा रहा था। क्रिमिनल्स को मारा जा रहा है, मीडिया वालों को मारा जाता है, या एक्टिविस्ट को मारा जा रहा है? सबको वहाँ मारा जा रहा है, अंदर ले जा रहे हैं। जब मैं गया तो कुछ पत्रकार जो वहाँ उस कमरे में बैठे थे, तो मुझे उनको वहाँ पर डर का माहौल बनाया गया था कि या तो चुपचाप, अगर चुपचाप यहाँ बैठना तो बैठे रही, नहीं तो दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो भी विरोध कर रहा था पकड़े जाने का, उसको दूसरे कमरे में शिफ्ट करने की धमकी दी जा रही थी कि जैसे चीखें वहाँ से आ रही हैं वैसे आपको भी मारा जाएगा। आपने ये नहीं समझाया कि यार हम काम वो कर रहे हैं जो हो रहा है, हम जी। कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, जी। अफवाह नहीं फैला रहे, हम वो नहीं कर रहे, तो प्रेस को कैसे आप चाहे तो आप कहते थे कि आप प्रेस अलाउ नहीं है, ये प्रेस आ नहीं सकती। अगर प्रेस की मनाही नहीं है तो फिर आप ये फिजिकली हार्म कैसे पहुंचा सकते हैं, फिजिकली असॉल्ट कैसे कर सकते हैं, बदतमीजी कैसे कर सकते हैं आप? ये सरासर गुंडागर्दी चल रही है पुलिस की। हम जो हालात हैं वही हालात दिखा रहे हैं। हम अंदर कॉलोनी में हमें नहीं जाने दिया जा रहा। सुबह वहाँ पर सब मौजूद थे, हम भी आए बातचीत करके, सब यहाँ पर अब कॉलोनी के बाहर खड़े थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी कि इससे आपको पीछे रहना है, इसके अंदर नहीं जाना। तो हम पीछे खड़े थे, यहाँ के जो हालात हैं उनका जायज़ा दे रहे थे, बता रहे थे। तो उसी दौरान सबको उठा के अंदर कर लिया गया और वहाँ ले जाकर जो है वहाँ पर असोल्ट किया जाता है, मार पिटाई करी गई। फिर कैसे आप निकल गए? अभी भी अंदर हैं कुछ लोग? जी अंदर हैं, अभी भी अभी भी हैं? अभी भी हैं। कितने लोग होंगे? 20 से ऊपर लोग जो हैं वो अंदर हैं। तो एडिशनल डीसीपी आते हैं, उन्होंने पूछा कि पंजाब केसरी से कौन है, क्योंकि उस समय तक मैंने मैसेज कर दिया था चैनल में कि मुझे डिटेन कर लिया गया है। तो हो सकता है कि चैनल से, या हो सकता है कि बाहर जो पत्रकार जिन्होंने मुझे अंदर जाते देखा उनका दबाव हो। तो एडिशनल डीसीपी आते हैं, उन्होंने पूछा कि पंजाब केसरी से कौन है, फिर मुझे बाहर बुला कर लाया जाता है और बोल दिया जाता है कि आप जाइए। अदर्स अंदर ही हैं? हाँ जी हाँ, और अभी भी अंदर बैठे हुए हैं, सुबह से पकड़ कर बैठा रखा है लोगों को अंदर। बहुत सारे पत्रकार हैं जो अंदर हैं? बहुत सारे हैं, पूरा कमरा भरा हुआ है। उसमें कुछ क्रिमिनल्स को बैठा रखा है, कुछ पत्रकारों को बैठा रखा है। उनके साथ भी मारपीट हुई है? मैं ये कह नहीं सकता कि उनके साथ मारपीट हो, क्योंकि मैं जब उस कमरे में गया तो मैं लास्ट था, और वहाँ जिस हिसाब से वो लोग बैठे थे तो डरे हुए थे। मुझे लगता है कि वो बाहर आएंगे तो उनके बारे में पता चलेगा कि उनको मारा गया या सिर्फ उनको जो वो चीखों की आवाज़ से डरा कर बैठाया गया था। भाई पुलिस का काम है जो नॉनसेंस क्रिएट कर रहा है, जो क्राइम कर रहा है उसको रोका जाए। दूसरे लोगों को क्यों आप बदतमीजी के साथ पेश कर रहे हैं? यहाँ पुलिस से हालात संभाले नहीं जा रहे हैं, और मीडिया जब उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। उनको पकड़ के अंदर थाने में डाला जा रहा है, वहाँ उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। मेरे बाद फिर जो एक लड़की है, परमजीत या परम नाम है उनका, तेज़ तर्रार न्यूज़ से हैं। फिर उसके बाद महिला जो पुलिसकर्मी आती हैं, जब मैं बाहर आया तो ज़बरदस्ती उनको, परम को उठाकर अंदर लेकर गई हैं अभी। अच्छा, उसको महिलाओं को भी डिटेन किया गया? जी, महिला पत्रकारों को भी डिटेन किया गया, जबरदस्ती यहाँ से घसीट कर उठाकर लेकर जाया गया है। तो महिला पुलिसकर्मी हैंडल कर रहे थे कि उनको भी जेंट्स पुलिसकर्मी? नहीं, महिला पुलिसकर्मी थी। महिला पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में यहाँ आती हैं और ज़बरदस्ती उनको धकेल कर उठाकर अंदर लेकर जाती हैं। एक युवा को लाइए, आप देख सकते हैं कि इसको भी उठाकर ले जाया जा रहा है। तो ये इस तरह से प्रोसेस सुबह से ही जारी है। बड़ी संख्या में लोगों को पहले डिटेन किया, अभी भी कई लोग जो यहाँ पर आए हैं उनको भी डिटेन करके लिए जा रहे हैं। प्रेस वालों के साथ भी बदतमीजी की जा रही है। सर सभी के साथ बदतमीजी हो रही है यहाँ पर। तो साथ भी हुई क्या? मेरे साथी नीतीश कैमरामैन को उठा करके ले गए, बिना बात के कुछ बोला नहीं गया। पिछले आधे 2 घंटे से वो अंदर है और कुछ खबर नहीं आ रही उसकी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। हमारी एक साथी महिला पत्रकार दोस्त है परम, उसे वो उन्होंने ज़बरदस्ती अंदर ले गए। उसके साथ जो एक व्यक्ति आ रहा था उन्हें कुछ सामान देने, उसको वो छोटा सा बच्चा उससे अंदर लेके गए बिना बात के उठा करके। लगातार यहाँ पे मतलब इन्हें ये दिख रहा है कि अब यहाँ पे कोई उठाया जाएगा नहीं। ये सारे हिंदू रक्षा दल के वो उन्हें उठा करके ले जा रहे थे, पत्रकारों पर इस तरीके से कर रहे हैं, उन्हें उठा करके ले जा रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है दिल्ली पुलिस की? विकास अभी यही तो बता रहे थे, कोई परम नाम की लड़की है, कई तो ये तो कंटिन्यू जारी है। तो ये कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप पत्रकारों को, सोशल मीडिया रिपोर्टर्स को आप डिटेन करें, उसको भरे, उनके साथ फिजिकल असॉल्ट करें, उनके साथ बदतमीजी करें? आप क्राइम रोकिए। कोशिश है ये मीडिया यहाँ पुलिस से मैनेज नहीं हो रहा है, तो मीडिया कर्मियों को डराने की कोशिश कर रही है। हालांकि कुछ जो पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में मीडिया कर्मी थे, कुछ को अंदर डाल दिया गया है, कुछ डर की वजह से भाग गए हैं। तो यहाँ जो डरे नहीं हैं, जिनको जो रुके हुए हैं, वो ही यहाँ एक बहुत कम संख्या आपको अभी लगेगी। सुबह यहाँ पर बड़ी संख्या में पत्रकार थे, लेकिन डर की वजह से सब गायब हैं, और जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं वो भी गायब हैं। सुबह तक सब यहाँ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी कोई नहीं है। सर बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी बनता है
कि अगर यहाँ पे पत्रकार है, ये आवाज़ उठा रहे हैं, तो उन्हें रिटेन क्यों किया जा रहा है? इसका मतलब ये है कि आपके दाल में काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। अगर जो आप पत्रकारों को उठा रहे हैं, आपको ऑफिसर पत्रकारों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, आप उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम जो अंदर वहाँ पे जब तरुण को मार दिया गया, उस टाइम पे इतनी पुलिस मौजूद नहीं थी, लेकिन आज जब ईद आ रही है, ईद के दिन अनाउंसमेंट करा गया, तब इतनी भारी संख्या में पुलिस पहुंच जाती है कि पत्रकारों तक को उठाने की नौबत आ जाती है। फिर अगर इनके विरोध में आ जाए तो कहते हैं कि भाई पत्रकार दलाल है, पत्रकार बिकाऊ चल रहा है। अब पत्रकार आवाज उठा रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई पत्रकारों को उठाओ, वरना हमारी सच्चाई दिखा देंगे, वरना हमें एक्सपोज कर देंगे। वहाँ पर उन्होंने अंदर यहाँ से ले जाते हैं, उनको ज़बरदस्ती पकड़ के वहाँ पर कमरे में गुंडे बैठा रखे हैं, वो हेड कांस्टेबल बैठा रखा है जो वहाँ पर जाने के बाद मारपीट करता है। जो नवीन नाम बता रहे जी जी, वो बिल्कुल खुली धमकी देता है कि जा, जो हो सकता हो वो कर लिए हो। खुले में सब पत्रकारों को वहाँ बैठाया गया, सब डरे हुए बैठे हैं अंदर, बिल्कुल डरे हुए हैं सारे के सारे। जब मुझे वहाँ पर एक कोने में बैठाया गया तो वो मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, तो सारे के सारे जो पत्रकार हैं वो डरे हुए हैं। वो बाहर आकर आपको अपनी सच्चाई दिखाएंगे। उन्हें लगातार डराया जा रहा है कि चुपचाप बैठे रहिए, और वो लग भी रहा है कि उनको पहले हो सकता है कि उनके साथ भी मारपीट हुई हो, या फिर उनको वो डर दिखाकर जो लाठियों से जो साइड वाले कमरे में पीटा जा रहा है, उनकी चीखों से डर कर बैठा रखा हो। विकास, केस दर्ज करवा दिया आपने? हाँ जी, मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। पीसीआर आई थी और पीसीआर ने मुझे आईओ का नाम बताया, उन्होंने आईओ से बात करी, उनको बोला था कि ये यहीं कंप्लेनेंट जो हैं उनके साथ मारपीट हुई है थाने में ले जाकर। तो अशोक, हेड कांस्टेबल अशोक को केस हैंडओवर किया गया है। उनसे पीसीआर वालों ने बात करी, वो कह रहे थे कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में आऊँगा। कौन से थाने में रजिस्टर हुआ है? इसी उत्तम नगर थाने में हुआ है जी। मुझसे पूछ रहे थे कि जिसने आपके साथ मारपीट की है क्या वो इसी थाने से या किसी और थाने से है। हालांकि मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तो मैंने ये बोला कि इसी थाने से ही होगा। जब अंदर थाने में बैठा था उसी को सारी चीज़ें सौंपी हुई थी, उसी को अपॉइंट किया हुआ था कि तुम्हें ही मीडिया वालों को डराना है, मारना है, उसी को सब कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी थी। इस तरीके से तो हो नहीं सकता है जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा पुख्ता तरीके से इनको मीडिया कर्मियों को डराने की ये साजिश थी। डराने के तहत उन्होंने, जब मैं डरा नहीं, मैंने उसके अपने जो डिटेन मुझे किया गया था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, मेरा फ़ोन छीना जा रहा था तो मैंने उसका विरोध किया। बदतमीजी मुझसे जब करने लगे तो मैंने उस चीज़ का विरोध किया उनसे। तब उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि और जो 20-25 मीडिया कर्मी बैठे हुए हैं उनके सामने फिर मुझे मारा है, ताकि बाकी जो हैं वो चुपचाप बैठे रहें। और साइड से जो चीखने की आवाज़ आ रही थी, फिर मुझे डराया गया कि ये देखिए जो लाठियाँ अभी चल रही हैं, जो चीख रहे हैं, ऐसे तुम्हारा नंबर भी आ सकता है, तो चुपचाप यहाँ बैठे रहो। तो ये एक हेड कांस्टेबल एक जर्नलिस्ट को अगर इस तरह से मोलेस्ट करेगा, पीटेगा, तो वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। और विकास ने केस रजिस्टर करवा दिया, बहुत ज़रूरी था। और अशोक कुमार को केस हैंडओवर हो चुका है। एआई अशोक कुमार है, हालांकि इसी थाने का एसआई है और इसी थाने के एक एसआई पर ही आरोप है। नहीं, ये हेड कांस्टेबल है दोनों। जो आईओ मेरा है वो हेड कांस्टेबल अशोक है, और जिसने मारपीट की है वो भी हेड कांस्टेबल है नवीन। दोनों हेड कांस्टेबल है, लेकिन इस पर सरकार को और पुलिस के तमाम प्रशासनिक अधिकारी को ये देखना होगा कि अगर आप इस तरह से पत्रकारों के साथ बदतमीजी करवाएंगे, मारपीट करवाएंगे, तो फिर उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। अब केस दर्ज होने के बाद अब दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के पाले में गेंद है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पाले में गेंद है कि वो विकास को न्याय दिला पाती है या फिर इस पर लीपापोती कर देती है। क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की ज़बरदस्ती नहीं चलती है। लगातार चाहे यूट्यूबर्स हो, सोशल मीडिया के पत्रकार हो या कोई और, उनको आप ज़बरदस्ती डिटेन नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते और मोलेस्टेट नहीं कर सकते। जिसको डराने की कोशिश की गई कि आपको दूसरे कमरे में ले जाकर इसी तरह से पीटा जाएगा जिस तरह से आवाज़ आ रही, तो ये लोकतंत्र में बिल्कुल जायज़ नहीं ठहरा जा सकता। आप नौकरी करते हैं, नौकरी कीजिए, अपनी ड्यूटी कीजिए। आप इस तरह से डराएंगे, गुंडाई करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अथॉरिटी तक, गृह मंत्री अमित शाह तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अंडर में आती है और इस तरह से अगर गुंडाई करेगी तो वो फिर बर्दाश्त नहीं होगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।